तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है बोन्स चैप्टर है, जो कि आपको एकदम समझ में आना एकदम लाजमी है। तो आज जो टॉपिक चलेगा हड्डी चैप्टर यानी बोन्स चैप्टर चलेगा, और बोन्स के बारे में जानेंगे कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है और किसमें कितनी कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो जरूर इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कहीं कर लीजिएगा। और ये सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि किसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी सबसे बड़ी हड्डी, मतलब टोटल हड्डी जो है आपको ऐसे वीडियो एकदम टोटल हड्डी बोन्स चैप्टर आपको एक अवेलेबल है वीडियो, इसी पर मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और ऐसे जो है आपको रैंडमली आपको याद कराने के लिए एक वीडियो बनाया गया है जो कि आपको बहुत ही काम आएगा, बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए चीज़ों को सीखते हैं। याद रखिएगा बोन्स, सबसे पहले बोन्स यानी हड्डियों का अध्ययन याद रखिएगा ओस्टियोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में आता है कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा हड्डियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओस्टियोलॉजी। लॉजी का मतलब ये होता है अध्ययन करना, लॉजी का मतलब क्या होता है अध्ययन करना, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ हड्डी जो होता है आपको, हड्डी जो होता है उत्तक से मिलकर बनता है, कई सारे उत्तकों का मिलने से क्या होता है हड्डियों का निर्माण होता है। हड्डियों को इंग्लिश में बोन्स बोलते हैं और उत्तकों को इंग्लिश में आपको क्या कहते हैं टिश्यू बोलते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि ओस्टियो किसको बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी यानी अभी बताएं कि लॉजी का मतलब क्या अध्ययन करना, और ओस्टियो मतलब क्या होता है हड्डी, क्या होता है हड्डी। अब पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो याद रखिएगा हड्डियों में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन, क्या बोलते हैं ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको पूछेगा कि हड्डी कितने प्रकार के होते हैं, हड्डी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दो प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, याद रखिएगा। हड्डी जो है आपको एक लिगामेंट पाया जाता है, एक लिगामेंट, और एक होता है टेंडन। क्या होता है, एक लिगामेंट होता है और एक टेंडन होता है। क्या होता है, लिगामेंट होता है और एक क्या होता है टेंडन होता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि लिगामेंट किसे कहते हैं भाई, लिगामेंट कौन बोन है और टेंडन बोन कौन है। तो आइए समझते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। देखिए लिगामेंट, लिगामेंट किसे कहते हैं, याद रखिएगा। आप हड्डी का एक फिगर बना लीजिए, आप यहाँ पर बना दे रहे हैं आपको हड्डी, यहाँ पर मान के चलिए एक हड्डी है, एक मान के चलिए यहाँ पर क्या है आपका हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है मान के चलिए, और एक और हड्डी बना दे रहे हैं आपको, ठीक है, ठीक है। अब ये भी बोन है और ये भी बोन है। तो देखिए मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए जो मेरी हड्डी है और यहाँ का जो हड्डी है, ये इसमें इससे क्या हुआ है जुड़ा हुआ है, ये हड्डी इस हड्डी से क्या है कनेक्ट है ना, बाकी सभी बॉडी पार्ट जोड़ा है, जैसे बाएं इस हड्डी से क्या हुआ है कनेक्ट है। तो कहने का नाम है, याद रखिएगा हड्डी के हड्डी से जोड़ने में, भोजपुरिया में समझिए हड्डियाँ के हड्डियाँ में जोड़े से, ठीक ना, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने को हम क्या कहते हैं, आपको क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं आपको ये लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ये चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक ना। कभी पूछेगा कि लिगामेंट किसे कहते हैं, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन आ चुका है कि लिगामेंट क्या है। तो याद रखिएगा हड्डियों को जोड़ने से क्या कहते हैं, हड्डी प्लस हड्डी तो जो कनेक्ट करता है यानी जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको कहते हैं लिगामेंट। अब दूसरी सवाल आता है टेंडन। टेंडन क्या होता है, देखिए टेंडन जो है आपको, देखिए टेंडन होता है जो बोन को मसल से ढका रहता है। इसी की मान के चलिए ये हमारा हड्डी हुआ और ये हमारा मसल्स है, मतलब कि देखिए इस हड्डी को, इस जो हमारे बॉडी के अंदर जो हड्डी है इसको कौन कौन मतलब छुपाया हुआ है। तो याद रखिए ये आपका जो हड्डी है ये छिपा हुआ है, हड्डी आपका दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना। तो यानी कि ये इसको मांस ढका हुआ है, यानी मांस यानी मांसपेशियाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा बोन को मांसपेशी से जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, आपको याद रखिएगा टेंडन कहेंगे। यानी कि इसको साफ साफ भाषा में याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा कि बोन से बोन जो जुड़ेगा उसके लिगामेंट कहेंगे, यानी हड्डी से हड्डी को जो जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे हम लिगामेंट कहेंगे, और बोन से मसल को जुड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे टेंडन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, याद रखिएगा नवजात जो शिशु होता है उसमें 300, जब शिशु जो जन्म लेता है याद रखिएगा नवजात शिशु में 300 से अभी अधिक हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जो वयस्क जो होते हैं लोग उनमें याद रखिएगा 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए अब बात आता है कि ठीक है 206 हड्डियाँ पाई जाती है। अब पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि कैसे। तो याद रखिएगा 206 जो हड्डियाँ होती है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं एक्सियल, एक को बोलते हैं क्या एक्सियल यानी कि
अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरे को बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एपेंडिकुलर। ठीक ना। अब बट गया कैसे, अब देखिए एक्सियल में पूछेगा कि अक्षीय बॉडी में कितने हड्डी होते हैं, तो याद रखिएगा आपको होते हैं 80। एक्सियल में रख लीजिए 80 को होता है हड्डी, और उपांगीय में आपको याद रखना है 126। कितना होता है 126। घबराइए मत, मैं आपको सीधे कर दूंगा कैसे 126 कैसे 80। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको एक नया वीडियो बनाया गया है जो पहले प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, देखिए अब ये जो आप मान के चलिए यहाँ ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है ना, तो ऐसे खड़ा है जो आप, तो यहाँ से जो सीधे जो जा रहा है, इस सीधे में जितनी भी सारी हड्डियाँ आ रही हैं उसको बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट में याद रखिए कि जितनी भी हड्डियाँ आ रही है उसको हमको एक्सियल बोलेंगे, यानी कि आपको एक्सियल मतलब अक्षीय कंकाल तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अक्षीय कंकाल तंत्र। और याद रखिएगा इस चीज़ में एक बात याद रखिएगा, कान और हड्डी को हम एक्सियल में काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे काउंट, कान और ये नाक को हम एक्सियल में काउंट नहीं करेंगे। दो चीज़ छोड़कर जितनी भी सारी हड्डियाँ एक्सियल में आती हैं वो टोटल कितनी है, 80 है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए फिगर बना सकते हैं आप लोग। ये सीधा में जो रेड से जो ऐसे गोला गिरा हुआ है, जिसे हम खड़ा है ना सीधे में, उसी को बोलते हैं एक्सियल। ऐसे वाला नहीं, ऐसे जोड़िएगा तो वो उपांगीय हो जाएगा, यानी टोटल 126 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कान नाक छोड़कर। अब देखिए आता है फेस की बात। अब फेस में देखते हैं ना, याद रखिएगा ये जो फेस है, इस फेस में याद रखिएगा 14 हड्डी पाए जाते हैं। और जो हम लोग कपाल बोलते हैं, याद रखिए आप भोजपुरिया में याद रखिए कपार, कपाल छोड़ दीजिए, कपार याद रखिएगा। आपके कपार में कोई वो हड्डी, तो याद रखिएगा 14, आपको 8 वो हड्डी। कितना हड्डी, स्कल मैंने खोपड़ी, खोपड़ी यानी कपाल में 8 वो होता है। स्टेपिस में याद रखिएगा 3 हड्डी। इसमें कितना हड्डी होता है, 3 हड्डी होता है, इधर 3 और इधर 3, टोटल 6 हड्डी। ठीक है। आपको 29 हमको सिद्ध कराना है कि 29 हड्डी इतने में कितना हो जाएगा। 29 हमको सिद्ध कराना है, कैसे भी करके। तो देखिए 3 और 3 कान में हो गया 6, और उसके बाद स्कल यानी जो कपार आपको भोजपुरिया में सिखाया है, तो 8 हो जाएगा, यानी कि 6 8 कितना हो गया, 8 6 14 हड्डी। अब फेस में भी पता है, ये जो जितना भी फेस देख रहा है ना, इस फेस में आपको 14 हड्डी है। तो 14 वो और 14 वो, यानी कितना हो गया, 14 प्लस कितना हो गया, 28, 28 हो गया। अभी भी एक बाकी है। तो याद रखिएगा इस फेस में ये जो पीछे का जो गर्दन आप देख रहे हैं, ये जो पीछे वाला ये गर्दन है, तो इस पीछे वाले गर्दन में, या उसको हम हायोड बोन बोलते हैं। याद रखिए पीछे की जो हड्डी जो हमारे यहाँ से यहाँ तक में जो है, हमारा यहाँ तक में, तो जो पीछे का जो हड्डी है यहाँ वाला, उसको हम हायोड बोलते हैं, हायोड बोन बोलते हैं। जो हमारे ये जो सर है उसको कौन टांगा है, यही नहीं टांगा है पीछे से, यानी यही नहीं रोका हुआ है, तो इसको हम हायोड बोन बोलते हैं, यानी कि +1 ये हड्डी हो गया। तो टोटल याद रखिएगा 14 + 8 + 1 + 6, यानी कि आपका टोटल हो गया 29। अब आता है क्वेलिकल बोन किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेलिकल बोन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जो गर्दन के पास जो बोन है, ये गर्दन हो गया हमारा, ये गर्दन हो गया, और गर्दन के पास देखिए ये वाला जो हड्डी है, ये हड्डी, ये यहाँ पर जो हड्डी है, इसको हम बोलते हैं क्वेलिकल बोन। क्या बोलते हैं, क्वेलिकल बोन, क्लेविकल, क्या बोलते हैं उसको, क्लेविकल बोन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा ब्यूटी बोन के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या जानते हैं, ब्यूटी बोन के भी नाम से कहा जाता है, या इसको कॉलर बोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉलर बोन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं रिब्स के पास। तो याद रखिएगा रिब्स में आपको याद रखना है कि रिब्स जो है यानी पसली, यानी कि यहाँ हमारा याद रखिएगा, यहाँ पर अगर ये पसली नहीं रहता तो हमारा जो फेफड़ा कलेजी जितना भी अंदर है वो कैसे टिकता, नहीं टिक पाता। तो इसीलिए इसको क्या बनाया गया, एक रिब्स बनाया गया, यानी पसली बनाया गया। तो याद रखिए हमारे बॉडी के अंदर रिब्स यानी याद रखिएगा 12 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है, 12 इधर और 12 इधर, टोटल समझ जाएगा ना 24। और एक जो होता है यानी बीचों बीच जो दोनों तरफ के रिब्स को जो जोड़ रखा है, यानी बीच में जो यहाँ पर है जो टिका हुआ है, इसको जोड़ा है, उसको जो नाम क्या बोलते हैं, स्ट्रेनम बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेनम बोन। बात नहीं समझे तो फिर समझिए। याद रखिएगा ये जो हमारा हिस्से है, ये है ना, तो ये जो हड्डी है एक तरफ 12 और एक तरफ 12, और ये जो बीच में जो ये टांगा है, ये जो बीच में ये इन दोनों पसलियों को जो टांगा है, तो याद रखिए इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रेनम बोन। और एक बात और याद रखिएगा, पिंगल के बारे में कुछ भी बता दे रहे हैं, ऐसे आप घबराइएगा मत। आपको प्लेलिस्ट में है वीडियो, बार बार बोल रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। विधिवत आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में है, जाकर पूरा निचोड़ ही है। तो याद रखिएगा हमारे एक अंगुली में याद रखिएगा 3 हड्डियाँ होती है। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 3 हड्डियाँ होती है। तो टोटल यानी
कितना हो गया। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अंगूठा में 2 ही हड्डी होता है। क्यों हड्डी होता है 2 को? ये देखिए जो अंगूठा है 1 और 2, लेकिन इसमें याद रखिएगा 1 2 3 3 हड्डी, यानी कि टोटल आप मान लीजिए दोनों हाथ मिलाकर टोटल हो गया आपको 14, यानी कि 3 3 6 3 9 12 और 2 14, 14 इधर, ठीक है, ये क्या है, ये 14, और इधर भी क्या हो गया आपको 14, यानी कि ये भी कितना हो गया 3 3 चौके 12 और 2 14, यानी 14 14 टोटल दोनों हाथ में लगा 28 हुआ है। लेकिन एक तरफ का ही पूछेगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कोई भूला जाएंगे कि हमारे फेस में कितने हड्डी होता है, तो हमेशा एक मुट्ठी बना लीजिएगा, और इसमें भी 14 होता है और फेस में भी 14 होता है। तो जब भी फेस से मारिएगा तो 14 याद रखिएगा। नहीं कहते तो मारम फेस हो तो फेस बिगड़ जाए, बोलता है लोग, तो याद रखिए 14 इसमें होता है और 14 फेस में होता है, ऐसे आपको याद रखना है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो तो आपको चाहिए, इसका मतलब हर चीज़ के बारे में जानना है, ये तो रैंडमली आपको याद करने का एक तरीका है, तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देखिए, उसमें सारा विधिवत बताया गया है। थोड़ा सा भी आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक एक चीज़ को उसमें हमने डाउट को क्लियर किया है। ठीक है, वैसे उम्मीद था कि इसमें भी डाउट आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।